हाय, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट का अभी अपडेट आया हुआ है नया, जिसमें बिना ही किसी डॉक्यूमेंट के आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उसी एड्रेस को अपडेट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और किसी भी तरह के एरर से बचना है। चलिए, मैं बिना टाइम गवाए सीधे ले चलता हूँ आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि इसका एड्रेस अपडेट का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ अभी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ और इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है UIDAI .gov.in लिख के और उसके बाद से सर्च कर दो। जैसे ही सर्च करिएगा, आपके सामने इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। चलिए, मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा होगा। इसके फर्स्ट पेज पे आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस पे आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करिएगा, आपके सामने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल साइट का पेज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ वेलकम टू माई आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जहाँ यहाँ लॉगिन का एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा, लॉगिन टू आधार VI OTP का एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है, फिर लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड है उस पे OTP भेज दिया जाएगा। और चलिए, इस सब फिल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। कैप्चर और आधार नंबर डालने के बाद लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सक्सेसफुली जनरेटेड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। चलिए, मुझे OTP प्राप्त हो चुका है। मैं यहाँ OTP इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करिएगा, आपके सामने यहाँ पे आपका जो भी आधार का है, यहाँ आपका पूरा डिटेल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप चाहे तो एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड आधार कर सकते हैं, ऑर्डर PVC कार्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं, लॉक ऑन अनलॉक कर सकते हैं, जनरेट VID कर सकते हैं। आधार सीडिंग का एक किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा, और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, तो मैं इस पे वीडियो बना के अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें एड्रेस अपडेट का बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले एड्रेस अपडेट का फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा सर्विसेज में, तो यहाँ एड्रेस अपडेट का ये जो एरो, यहाँ एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एड्रेस अपडेट पे क्लिक करिएगा, आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, और एक दिखाई दे रहा होगा फैमिली मेंबर बेस आधार अपडेट एड्रेस। यहाँ आपको जो है फैमिली मेंबर बेस आधार अपडेट हम करेंगे, क्योंकि इसमें करने पे आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। जो भी एड्रेस अपडेट के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपको इस पे अपलोड करना होगा, तभी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप इसके थ्रू अपडेट कर सकते हैं फैमिली मेंबर के थ्रू। फैमिली मेंबर के थ्रू ऐसे अपडेट होता है जैसे कि आप अपने आधार से लॉगिन करके फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं एड्रेस अपडेट का, फिर फैमिली मेंबर के आधार से लॉगिन करके फिर वहां से आपके SRN नंबर इंटर करके एक्सेप्ट करना होता है। देन उसके बाद आपका आधार अपडेट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ऐसे मैं इस वीडियो में यही सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए, मैं फैमिली मेंबर बेस आधार अपडेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ से आपको करंट डिटेल दिखाई दे रहा होगा जो भी है इस पे, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, या फैमिली मेंबर का आधार नंबर इंटर करना है, उसका फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर इंटर करना है, फैमिली के साथ आपका रिलेशन क्या है वो बताना है। उसके बाद से यहाँ से टिक बॉक्स जो आपको लीगल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे।
तो आपका जो भी आगे का प्रोसेस है खुल जाएगा। चलिए मैं सभी फिल करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। जैसे ही आधार नंबर इंटर करिएगा ऑटोमेटिकली इससे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि शो कर दिया है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये फीचर्स कर लिया गया है। और उसके बाद से यहाँ सिलेक्ट फैमिली मेंबर रिलेशन विथ द एप्लीकेंट पे यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा चाइल्ड या वार्ड, फादर, लीगल गार्जियन, मदर, सिबलिंग और स्पाउस, यानी स्पाउस करेंगे। इसमें हस्बैंड का ऑप्शन नहीं दे रहा है इसलिए स्पाउस भी आप करिएगा, तो वो हस्बैंड को स्पाउस के रूप में यहाँ चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ से टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा होगा, इसको आप जो चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ इसको पढ़ लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे और एक्सेप्ट करने के बाद से यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा उसके बाद से यहाँ डियर रिक्वेस्टर यू विल बी चार्ज 75 रुपीज टू प्रोसीड द ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट, यानी कि 75 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा इसको अपडेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से ये एक्सेप्ट कर लूंगा चेक बॉक्स पे क्लिक करके। उसके बाद से यहाँ दो पे मोड दिखाई दे रहा है, रोजर पे और पे यू बिल, आप जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ रोजर पे से पे टिक करके यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसे ही यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से एक क्यूआर कोड ब्लर है अभी, यहाँ से शो क्यूआर कोड कर देंगे और कंटिन्यू एंड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्यूआर कोड जो हो ब्लर था वो अनब्लर हो चुका है। और उसके बाद उसको स्कैन करके आपके पास जो भी पेमेंट का एप्लीकेशन आप मोबाइल में यूज करते हैं उससे आप इसको पेमेंट कर देंगे। चलिए मेरा पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है और पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड। उसके बाद से यहाँ आपको कंफर्मेशन पेज पे ले जाएगा जिसमें आपको पेमेंट सक्सेसफुली दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद से यहाँ से जो है 1-2 सेकेंड वेट करना है। फिर आपके पास से यहाँ से इसका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड होने के बाद से आपका काम यहाँ से खत्म हुआ। अब आप फैमिली मेंबर का जो भी आप आधार दिए हैं आप अब उस आधार को यहाँ लॉगिन करेंगे। चलिए मैं इसको सबसे पहले यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ फैमिली मेंबर जो थे उनका आधार से यहाँ लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन करने के लिए यहाँ जो पहले प्रोसेस बता चुका हूँ उसी तरह से यहाँ फिर आधार नंबर डालने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओटीपी भेज जा चुका है। चलिए मैं यहाँ ओटीपी देख लेता हूँ फ़ोन पे। जब तक ओटीपी आ रहा है तब तक यहाँ से आप जो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ ओपन करेंगे। यहाँ ओपन करने के बाद से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, जो भी SRN नंबर है उसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद से चलिए मैं ओटीपी डाल के फिर आपको दिखाता हूँ कि SRN नंबर जो आप कॉपी किए हैं उसको कहाँ फिल करना है। चलिए उसके बाद SRN नंबर कॉपी करने के बाद से नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा आप जो SRN नंबर कॉपी किए हुए हैं वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद से इंटर करने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डियर आधार होल्डर यू आर रिसीव रिक्वेस्ट फॉर यू द एड्रेस अवेलेबल योर आधार। यहाँ आपका नेम दिखाई दे रहा होगा हैज बी इंडिकेट यूर देयर स्पाउस यू विल बी अपियर द एड्रेस ऑफ, यहाँ आपका नाम दिखाई देगा और गिवन। तो यहाँ से आप लीगल स्टेटमेंट पे आप यहाँ टिक बॉक्स करके एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद प्लीज कंफर्म योर कंसेंट शेयर योर एड्रेस, यहाँ से एक पॉपअप शो हो रहा होगा जिसको आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक पॉपअप यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। आपका इस तरह से एड्रेस अपडेट का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा और आप एड्रेस अपडेट बिना किसी डॉक्यूमेंट के कर पाइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें। और अच्छा लगा सभी चीज़ें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।